गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड है हमारा 7 और चैप्टर है सेकंड। तो सेकंड चैप्टर में हम आगे बात करते थे कि भाई डाइजेशन इन ह्यूमंस, दैट इज जो ह्यूमंस में जो हम खाना खाते तो वो पचता किस तरह से उसके बारे में। ओके, तो भाई यहाँ पे है भाई वी टेक इन अ फूड थ्रू आउट इन अ माउथ, डाइजेस्ट एंड अल्टीलाइज इट। हम लोग माउथ मीन्स के मुंह से खाना खाते हैं और उसको पचाते हैं। ओके, कोई भी इंसान होता है तो भाई खाना कहाँ से, तो हम मुंह से ही खाते हैं। The inside part of a food are different. Have you wanted to happens to food inside the body? आप लोग जो भी खाना खाते हो आपको पता है वो किस तरह से पचता है। तो भाई जिस कोई भी आपने खाना खाया जो कच्चा मटेरियल हो या फिर पका हुआ हो, सॉफ्ट हो, हार्ड हो, कुछ भी मटेरियल हो आपका, तो आपके मुंह में डालते फिर आप उसको चबाते हो और फिर वो अंदर गले के थ्रू अंदर नीचे जाता है और वो पचने की जो स्टार्ट होता है। ओके, उसके अलावा द फूड पैसेस थ्रू आउट कंटिन्यू द कैनाल विच बीइंग द बजिकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनल। यहाँ पे लिखा है कि विच बीइंग एट बजल कैविटी एंड टू द एनल। उसका मीन क्या होता है कि जो यहाँ पे आप देखो पिक्चर में, तो पिक्चर में है ह्यूमन डाइजेशन की सिस्टम दिखाई गई है कि जो मुंह से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ से होते हैं, एनल पे। एनल मीन्स कि आप जो भी खाना खाते हो फिर वो यहाँ से होके अंदर से जाके फिर यहाँ से पच के वो बाहर का जो वेस्टेज है वो बाहर निकल जाता है, सारा का सारा आपके स्टमक में नहीं रहता। और ऐसा भी नहीं है कि जो भी आपने खाना खाया वो सारा का सारा पच जाता है। ओके, और उसके अलावा हम देखते हैं तो कि भाई यहाँ पे जो कैनाल है तो उसको जो एनस मीन्स क्या होता है, एनस मीन्स कि आपका जो पार्ट होता है वो एनस आता है कि जहाँ से आप अपना खाना जो वेस्टेज है वो पोटे के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ओके, और यह है जो मुंह हमारा। ओके, उसके अलावा देखते हैं नीचे तो कि भाई द कैनल एंड बी डिवाइड इनटू वेरियस कंप्लीमेंट्स, की जो कैनल्स होते हैं जो हम खाना खाने की जो सिस्टम होती है उसको पचाने के लिए बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो क्या क्या है, तो कि भाई बेसल कैविटी। बेसल कैविटी मीन्स क्या होता है कि जो आप मुंह में खाना डालते हो, जहाँ से आपका खाना अंदर जाता है, तो आप जो बाइट लेते हो वो बेसल कैविटी से स्टार्ट होके फिर सिल्वरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड मीन्स क्या होता है कि जो आपने खाना खाया है तो आपके खाने को जो सॉफ्ट हो या हार्ड हो चबाने के लिए जो मुंह में जो चीज़ बनती है, थूक बनता है ना, उसको बोलते हैं क्लेविटी। उसको हम इंग्लिश में सैलरी पे बोलते हैं। ओके, फिर क्या है उसमें आगे, तो कि भाई जो नेक्स्ट सेकंड है तो वे फूड पाइप। फूड पाइप किसे बोलते हैं, कि जो ये पार्ट होता है हमारा उसको बोलते हैं फूड पाइप। ओके, फूड पाइप उसको बोला जाता है। ओके, और उसके अलावा नेक्स्ट है भाई स्टोमच। तो भाई स्टमक में क्या आता है कि आपने जो खाना खाया है तो वो यहाँ से फूड पाइप में से होके आपके यहाँ स्टमक में आ जाता है। ओके, स्टमक के बाद क्या आता है, तो कि भाई ये हमारा लीवर। लीवर में फिर जाता है, फिर यहाँ से होके नीचे से वे डाइजेस्ट होके वो खाना बाहर बॉडी के थ्रू निकल जाता है। फिर है स्मॉल इंस्टेंस। स्मॉल इंस्टेंस मीन्स क्या होता है, जो छोटा वाला ये है वो ये आपका स्मॉल इंस्टेंस आ गया। ओके, भी उसमें कहाँ से भाई खाना यहाँ से आता है आगे और फिर यहाँ पे जाता है फिर लार्ज इंस्टेंस में, और फिर हम देखते हैं उसमें तो कि भाई जो लार्ज से होके एंडिंग द रिस्यूम एंड द एनस। एनस मीन्स के खाना बाहर की ओर निकल जाना, ये बोलते हैं उसको एनस। की जो आपका कचरा जो बचता है जिसमें से सब कुछ निकल चुका है, प्रोटीन है, विटामिन है, जो जो फैट्स वगैरह है, वो सारी चीज़ें। ओके, इट इज़ अ नॉन अ वेरी लॉन्ग पार्ट दिस टुगेदर एलिमेंट्री। कि भाई जो डाइजेस्ट की जो प्रोसेस होती है, तो आप खाना खाने से लेके आपका खाना पचता है, कहाँ से जाता है, और फिर पचने के बाद जो वेस्टेज निकलता है वो बाहर एनस के थ्रू निकल जाता है। कि कोई भी आप खाना खाते हैं तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह होते हैं, चर्बी है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो सारी चीज़ों की मदद से हमारे जो बॉडी है उसमें उससे ताकत मिलती है प्रोटीन्स वगैरह से, और जो भी निकल जाता है फिर जो कोई भी खाना खाने के बाद तो फिर वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ओके, अब है नेक्स्ट उसमें तो द स्टोमा
कि आप जो यहाँ पे क्या दिखाया है, तो कि भाई जो ये लाइन्स है हमारी कि सिल्वरी ग्लैंड्स के भाई जो भी खाना हम खाते हैं तो भाई सिल्वरी ग्लैंड्स मीन्स क्या, तो कि आपने जो खाना खाया तो चबाने के लिए कि जो आपके मुंह में लाल होती है, थूक होता है, सैलेटरी होती है, तो उसकी मदद से आप खाना चबाते हो। ओके, एंड फिर वो खाना लीवर में जाता है। लीवर में जाने के बाद फिर वो जो पेनस जैसे जूसेस वगैरह होते हैं उसकी मदद से हमारा जो खाना है वो पचने की प्रोसेस स्टार्ट करता है। ओके, और उसके अलावा आपने यहाँ पे ह्यूमन्स की जो ये देखिए डाइजेस्टिव प्रोसेस, ये शायद आपको डायग्राम में भी आ सकता है, इसलिए इसको है ना आपको दिमाग में बिठा लेना है। ओके, अब है सब्लिमेशन फूड इज इनटू सिंपलर वंस कि जो भी आप खाना खाते हो वो एक जैसा नहीं होता। ओके, हर रोज़ आप अलग अलग खाता खाते हो और फिर उसको पचाने के लिए भी आपको सारी चीज़ों की ज़रूरत रहती है। तो डिस्क्रिप्टिव ट्रैक्ट्स एंड जो ग्लैंड्स होते हैं आपके कि जो जिसको पचने की आप मुंह से स्टार्ट करने के साथ जब एंड होता है उस तक की जो प्रोसेस होती है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। कि डाइजेस्टिव सिस्टम से मुंह से आप कोई भी बाइट लो और पचने के बाद जो एनस मीन्स के जो पॉटी निकलते उस सारी बीच की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा खाने पचने की सारी प्रोसेस होती है। नाउ लेट अस नो हैपन टू फूड डिफरेंट पार्ट्स टू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। भाई डिफरेंट पार्ट्स में हमारा खाना जाता है और फिर डाइजेस्ट की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है। फिर ऐसा नहीं होता कि हमने कोई भी कच्चा खाना खाया है तो भाई वो हमें डाइजेस्ट नहीं हो सकता। पूरा खाना कभी भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता, बट थोड़ा बहुत तो वेस्टेज निकलता है, कचरा निकलता है जो हम एनस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो फिर बॉडी में ये थी हमारी डाइजेस्ट की प्रोसेस। ओके, थैंक यू।